बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम सुनेंगे 26वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ आदि जप करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश पड़ा। राजा चोल के राज में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेषशैया पर सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियां, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूत्र मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजली तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि मोती ढक गए। यह देखकर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मोतियां, मणियों, सोने के फूलों को, तुलसी दल से सारे फूलों को ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आ गया। वह राजा के गौरव को तुच्छ समझने लगा कि हे राजन, तू भक्ति करना नहीं जानता, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं। देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा कि हे विप्र, भगवान की भक्ति के अपमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया है, कोई मंदिर नहीं बनवाया। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसा कि तुम कर रहे हो क्या गर्व करते हो। यहाँ कितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि उसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगण ने ऐसा कहा कि ऐसा कहकर राजा अपने महल में चले गए। वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उसके यज्ञ में अनेक ऋषि मुनियों को बुलाया गया, उनको 7 अनाज और नगदी आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए। तुलसी के व्रत व एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, वह नृत्य करता रहा, नृत्य प्रति व्रत करता रहा, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया, उद्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जाप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।